23 दिसंबर 2012 जलसे आम मीनार पाकिस्तान के साय तले लाखों इंसानों के इज्तिमा से खिताब करते हुए आपने आईने पाकिस्तान की रूह से बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से कौम को जो शऊर दिया। आईने पाकिस्तान में मुख्तस अवामी हकूक़ का तज़किरा किया जिस पर आज से कबल किसी सियासी व मजहबी लीडर ने बात न की थी। आइन की किताब के पहले 40 आर्टिकल पढ़कर सुनाए और ये वो आर्टिकल थे जिसमें जुमला रोज़गार, कपड़ा, सेहत, तालीम और अपनी छत समेत दीगर बुनियादी हकूक़ जो रियासत ने एक वोट के बदले अपने शहरी को देने थे का पहली बार कौम को शऊर दिया। सियासत के जुमला अमराज की निशानदेही करते हुए आपने इस निज़ाम की पुरअमन इस्लाह के लिए 4 शराइत ज़रदारी हुकूमत के सामने रखी। आपने जो 4 नुकात पेश किए हैं उनमें से एक तो इलेक्शन कमीशन की तहलील है, दूसरा ये कि असम्बलियाँ तहलील की जाएँ, तीसरा मुतालबा यह है कि इंतखाबी इस्लाहात की जाएँ और चौथा ये कि निगरान हुकूमत 2 पार्टियों के मुख्य से ना बने। इन्हीं 4 नुकात की बुनियाद पर आपने हुकूमत को 13 जनवरी 2013 तक की आखिरी मोहलत दे दी। बसूरत दीगर इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस की जानिब लॉन्ग मार्च करने और अपने 4 नुकाती मुतालबे पर अमल दरामद के लिए धरना देने का अल्टीमेटम दे दिया। हुकूमत ने 23 दिसंबर का धरना पुरअमन अंदाज में मुंतशिर हो जाने की वजह से इन शराइत पर कोई खास तवज्जो न दी और वो आपकी अगली हिकमत अमली की मुंतज़िर रही कि आगे क्या होता है। बिल आखिर 13 जनवरी का दिन आ गया। लाखों इनकलाबियों का कारवां लेकर जब आप लाहौर से निकलने लगे तो मीडिया पर एक तूफान बरपा था कि शहर इक़्तिदार जल जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा वगैरह। मगर आपने तमाम प्रोपेगंडे को रद्द करते हुए एहतजाज की एक नई बुनियाद डालने की नवीद सुनाई और आपने पूरे यकीन से दावा किया कि ना तो एक पत्ता गिरेगा, ना कोई गमला टूटेगा, ना कोई शीशा टूटेगा। हमारा एहतजाज रियासत की बका के लिए है, फना के लिए नहीं। हम रियासत को बचाने निकले हैं, बिगाड़ने नहीं। और फिर यही हुआ, आप अपना 4 नुकाती एजेंडा लेकर इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। लोग शायद यही समझ रहे थे कि वसी पैमाने पर तोड़ फोड़ होगी, गिराव जलाओ होगा, पार्लियामेंट पर हमला होगा, अहल इक़्तिदार का घेराव होगा, यूं सब हुक्मरानों को बज़ौरे कुव्वत इक़्तिदार से हटाकर इनकलाब का ऐलान कर दिया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं था। आपने सब्ज़ इनकलाब की खुशखबरी कौम को सुना रखी थी। आप किसी भी ऐसे रास्ते का इंतखाब कर ही नहीं सकते थे जिससे मुल्क की सालमियत और तालीमात इस्लाम का तसादम हो। बस आप अपनी मखसूस हिकमत अमली के तहत ही आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि आप इस्लामाबाद डी चौक आ पहुँचे। आपका कारवां जब रात के पिछले पैर सऊदी पाक टावर पहुंचा, आपका वो कंटेनर जिसमें आप मौजूद थे वो यहीं F6 और G6 के इशारे पर रुक गया, जबकि कारवान इनकलाब रात को ही आगे डी चौक मुंतकिल हो चुका था। रात भर आपके कंटेनर की निगरानी की जाती रही। तमाम एजेंसियां और पुलिस की नफरी कंटेनर के गिरदोपेश की लम्हा लम्हा की रिपोर्ट ऊपर पहुंचाते रहे। आखिरकार पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मुश्तरका तौर पर सुबह पहले टाइम कंटेनर पर कब्जा करने के लिए हल्ला बोल दिया। इनकलाब के मतवाले चूँकि रात ही को आगे डी चौक शिफ्ट हो चुके थे, इसलिए कंटेनर के करीब कोई खास चहल पहल न थी। चंद सौ इनकलाबियात खवातीन जो कायद के कंटेनर ही के पास रुक गई थीं, कंटेनर की ढाल बनकर खड़ी हो गई। हवाई फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। पुलिस और एजेंसी के एहलकार कंटेनर तक पहुंच चुके थे। ड्राइवर ने हाजिर दमागी का मुजाहरा करते हुए एक तरफ एहलकारों से गुत्थम गुत्था रहा तो दूसरी तरफ गेर को लातें मार मार कर तोड़कर नकारा बना दिया। इतने में डी चौक तक खबर पहुंच गई और कायदे इनकलाब का कंटेनर अगवा होने से बच गया। इस हादसे के बाद कारकुनान के गमो गुस्से और वो गमला और पत्ता भी ना टूटने का वादा फितरती तौर पर कमजोर पड़ चुका था, मगर आपकी अपने कारकुनान की नब्ज पर मजबूत गिरफ्त ने एक खौफनाक तसादम को कैसे अमन में बदला, जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। बाकी अगली किस्त में वजाहत की जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में अपने फीडबैक से भी आगाह करें।